जब इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आजमाइशें दी जाती कि आप अपने इस्लाम से अपने दीन से फिर जाएं, तो मुसलमानों ने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हमें हिजरत करने की आप इजाज़त दें कि हम कहीं हिजरत करें ताकि आप अपने दीन पर कायम रह सकें और अपनी इबादत में कायम रह सकें। तो नबी इस्लाम ने उनको हबशा हिजरत करने का हुक्म दे दिया कि आप हबशा चले जाएं, वहाँ का पड़ोस अच्छा है, वहाँ का मुल्क अच्छा है, वहाँ का बादशाह अच्छा है, जो कि उस वक्त नजाशी बादशाह था। तो चंद मुसलमानों ने वहां पर हिजरत की। तो हिजरत करने के बाद वहां पर वो पुरसुकून रहने लगे और अपनी इबादत और अपने दीन की तबलीग बिल्कुल आराम तरीके से करने लगे। तो यहाँ पर कुफार मक्का मुशरिकीन को बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बैठ के मशवरा किया कि क्या तरीका है कि उनको वापस लाया जाए। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अपने दो कासद भेजेंगे जिनको जाके नजाशी के दरबार में उनको तोहफे भी देंगे और फिर उनको इनकी बात करके इनको वापस लेके आएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि अमर इब्ने आस और अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया ये दो आदमियों को कासद बनाकर भेजा और इनको तोहफे दिए, बहुत सारे तोहफे दिए कि वहां पर आप सबसे पहले वहां के जो जर्नैल हैं उनको आप तोहफे दें, फिर उसके बाद नजाशी को दें। तो वो इसी तरह करते कराते पहुंचे वहां नजाशी के पास। तो पहले उन्होंने जर्नैलों को तोहफे दिए और फिर उनको अपने साइड किया और कहा कि हमारे कुछ बेवकूफ लोग और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वहां पर फसाद किया हुआ था, अपने दीन से फिर गए थे, वो यहाँ पर आ चुके हैं, आप हमें वापस कर दें। इन्होंने कहा कि हम जब नजाशी के दरबार में ये बात पेश करेंगे तो आप हमारा साथ देना। जनरलों ने कहा ठीक है। वो जब नजाशी के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने नजाशी को भी तोहफे तहफ दिए। फिर नजाशी को वो कहने लगे हमारी एक अर्ज है कि आप अगर इसको कबूल कर दें। तो नजाशी ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमारे कुछ बेवकूफ लोग और चंद ऐसे लोग जो फसादी हैं वो यहाँ पर आकर आपके मुल्क में ठहर गए हैं, तो क्या आप उन्हें आप हमारे हवाले करेंगे? क्योंकि वो लोग दीन से फिर चुके हैं, अपने अबा अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, वो हमारे बुतों की पूजा नहीं करते, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। तो नजाशी कहने लगा कि मैं सिर्फ आपकी बात सुनकर फैसला नहीं करूंगा, बल्कि मैं उनको बुलाऊंगा, उनकी क्या अर्ज है वो सुन के उसके बाद मैं फैसला करूंगा। चुनाचा उनको बुलाया गया वफद को। तो उनमें हजरत जाफर बिन अबी तालिब ये बात करने वाले थे, मुतकल्लिम थे। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं कि आप अपने दीन से फिर गए हैं और आप अपने अबा अजदाद के दीन को आपने छोड़ दिया है, आप इनके बुतों को बुरा भला कहते हैं? तो हजरत जाफर ने जवाब दिया कि आप इनकी आपने अर्ज सुन ली, आप हमारी बात भी सुन लें। हम वो लोग थे जो बुतों की पूजा करते थे, हम बेहयाई का काम करते थे, हम शराब पीते थे, हम हर किस्म की बुरी आदतें जो मुआशरे की बुरी आदतें होती हैं वो सब हमारे अंदर थी। हम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, हम जिना करते थे, हम हर बुरे काम करते थे। लेकिन हमारे पास अल्लाह ने एक नबी भेजा जिसने हमें हिदायत दी सीधे रास्ते की, जिसने हमें हिदायत दी हम लोगों की मानते उन तक पहुंचाएं, जिसने हमें हिदायत दी कि हम ज़कात दें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को एक माने, उसके साथ किसी चीज को शरीक न करें। और रसूलुल्लाह जो अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं उन पर ईमान लेके आए, आखिरत पर ईमान लेके आए, फरिश्तों पर ईमान लेके आए और हम नेकी का अमल करें, नेकी की दावत दें। हमारा सिर्फ यही मजहब है। हमारा मजहब किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, हमारा मजहब किसी को बुरा भला कहना नहीं है। तो नजाशी बहुत मुतासर हुआ उनकी पूरी बात सुनकर। वहां पर जो उनके पादरी थे वो भी सब उनके पास बैठे हुए थे। तो फिर उनमें से किसी ने पूछा कि आप ये बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। तो हजरत जाफर कहने लगे कि हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बताया गया है हमारे नबी की तरफ से, हम वो ही आपको बताएंगे। वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरह अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। और वो एक ऐसी रूह है जो अल्लाह ताला ने इल्का की है हजरत मरियम, जिसको ना तो किसी मर्द ने हाथ लगाया है और ना ही उनका इससे कवारापन खत्म हुआ है। वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक रूह है जो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में फूंकी गई थी। तो नजाशी ने जब ये बात सुनी तो नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर कहा कि आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तिनका बराबर भी कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल बराबर कहा। वो जो कुफार मक्का के जो दो कासद थे उनको बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई। तो हजरत जाफर ने जब ये पूरी बातें सारी बातें उनके सामने रखी, जब अपनी पूरी इस चीज को एक्सप्लेन किया तो नजाशी बहुत मुतासर हुआ और नजाशी ने अपने तमाम जो वहाँ दरबारी थे सबको कहा कि आप लोग इनको इनके तोहफे तहफ दे दें और इनको वापस करें। और मुसलमानों को कहा कि आप यहाँ पर जब तक चाहें आप रह सकते हैं, आपको किसी किस्म की किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी। और तमाम अपने दरबारियों को कहा कि कोई भी अगर इनको तकलीफ दे तो उस पर 4 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। और फिर बाद में ये भी रवायत आती है कि बाद में नजाशी ने मुसलमानों के कासब को बुलाकर कहा मैं ईमान
مان لاتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے بادشاہت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ضرور آپ کے حضور کے پاس حاضر ہو کر ان کے پاؤں کو چومتا اور اسلام لے کے آتا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ اپنے حضور سے میرے بارے میں ضرور اس بات کا تذکرہ کیجئے اور ان سے کہیے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جب نبی الاسلام کو پتہ چلا تو نبی الاسلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کفار مکہ کو واپس بھیج دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور مسلمانوں کو وہیں پر رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ نجاشی کے بارے میں جو باتیں تھی وہ میں نے مکمل ڈیٹیل سے بتائیں آپ کو۔ کے بعد مسلمانوں کو پہلی ہجرت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہی تھی کہ حضرت جعفر کے ساتھ اور کئی صحابہ بھی تھے نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، وہ یہ والی ہجرت تھی۔ کل انشاءاللہ نیا ٹاپک آئے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔